हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीएलडीसी मोटर होता है। बीएलडीसी का पूरा नाम होता है ब्रशलेस डीसी मोटर होता है। ब्रशलेस का मतलब क्या होता है? नॉर्मली दोस्तों जब हम डीसी मोटर की बात करते हैं, चाहे वो सीरीज मोटर हो, शंट मोटर हो या कंपाउंड मोटर होता है, उसमें आप देखते होंगे कि हमेशा जो है कम्यूटेटर सेगमेंट एंड कार्बन ब्रशेस का यूज होता है। बट ये जो बीएलडीसी मोटर होता है, इसमें जो होता है कोई कम्यूटेटर सेगमेंट या कार्बन ब्रशेस का यूज नहीं होता है, इसलिए हम इसको ब्रशलेस बोलते हैं। अच्छा, डीसी मोटर क्यों बोलते हैं दोस्तों? इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, चाहे अगर हम बीएलडीसी को चाहे अगर हम एसी से भी ऑपरेट करते हैं, तो सबसे पहले होता क्या है कि हम एसी सप्लाई को रेक्टिफायर के थ्रू जो होता है हम उसको डीसी में ही कन्वर्ट कर देते हैं। या फिर हम अगर डीसी से ऑपरेट करना चाहते हैं तो हम तब हमें रेक्टिफायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट डीसी सप्लाई दे देते हैं। इसलिए इसको ब्रशलेस डीसी मोटर बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, अब इसके जो है कंस्ट्रक्शन से बात करते हैं कि इसमें जो है बीएलडीसी के माध्यम से हमें पावर सेविंग की कैसे बचत होती है। इसका जो हमारा थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर होता है उससे कैसे डिफरेंट होता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन जो होता है, जो थ्री फेज जो सिंक्रोनस मोटर होता है उससे कैसे मिलता जुलता है, तो हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, जो बीएलडीसी मोटर होता है इसमें भी सेम वही जो होता है, एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। इसमें दोस्तों रोटर में जो होता है नॉर्मली हम परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं, और जो उसका जो स्टेटर होता है, और स्टेटर में हम थ्री फेज की वाइंडिंग कर देते हैं। और अब हम यहाँ से बताते हैं, जब हम एसी सप्लाई देते हैं, इसको इनपुट में एसी सप्लाई देते हैं और उसको रेक्टिफाई करके जब हम डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर क्या होता है कि एक उसके अंदर जो होता है एक पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। उसमें क्या होता है कि हम उस डीसी सप्लाई को नॉर्मली जो होती है उस पीसीबी में जो मॉसफेट वगैरह होता है, तो उस डीसी सप्लाई को हम अगेन थ्री फेज एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंगल फेज एसी को कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मली हमें दो मॉसफेट की जरूरत पड़ती है, और जब हम थ्री फेज कन्वर्ट करते हैं तो हमें सिक्स मॉसफेट की जरूरत पड़ेगी। या फिर हम ऐसा कोई एक आईसी जो आजकल जो चल रहे हैं कि वो डायरेक्ट जो होते हैं एक डीसी को जो डीसी को पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्ट वो थ्री फेज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से उस डीसी को या फिर हम कह सकते हो सिंगल फेज एसी को सबसे रेक्टिफाई करके डीसी, फिर अगेन डीसी को थ्री फेज हम एसी में कन्वर्ट करके हम उस बीएलडीसी मोटर के जो स्टेटर होता है जिसमें हम थ्री फेज की वाइंडिंग कर देते हैं, उसमें हम कनेक्शन कर देते हैं। इस तरह से जैसे हमारा थ्री फेज जो सिंक्रोनस मोटर होता है या थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर होता है, उसमें आप सुने होंगे कि उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सेम में इसमें भी थ्री फेज का जब स्टेटर होता है इसमें भी जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बट इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो उसका रोटर होता है, रोटर में जो होते हैं शॉर्ट सर्किट कंडक्टर होते हैं, जिसके कारण फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन के कारण जो होते हैं उसमें जो होता है करंट प्रोड्यूस होता है। और जो क्योंकि कंडक्टर शॉर्ट सर्किट होता है जिसके कारण उसमें जो होता है एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। बट बीएलडीसी मोटर में क्या होता है कि इसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उस परमानेंट मैग्नेट जो उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है, और उसके साथ जो सिंक्रोनाइज होकर के और रोटर घूमता है। तो इस तरह से जो है, क्योंकि रोटर में कोई पावर सप्लाई नहीं आता है, कोई इंडक्शन के कारण कोई सप्लाई नहीं होता है, इसलिए पावर की बचत होती है। तो इस तरह से एक तो यहाँ पर पावर की सेविंग हो गई। अच्छा, दूसरा जो होता है हम जो बीएलडीसी मोटर को जो कंस्ट्रक्शन होता है थ्री फेज जो सिंक्रोनस मोटर होता है उससे मैच करता है, क्योंकि जो थ्री फेज जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें भी थ्री फेज की सप्लाई दी, तो उसमें भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और नॉर्मली जो होता है सिंक्रोनस में परमानेंट मैग्नेट का यूज कर देते हैं, और परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो जो होता है जो सिंक्रोनस जो स्पीड होता है जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है, जिसके कारण हम इसको सिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं। सेम है बीएलडीसी मोटर भी जो है थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर के कंस्ट्रक्शन से मिलता जुलता है। अच्छा, अब जो पावर सेविंग तो मैंने बता दिया कि इसमें रोटर में परमानेंट मैग्नेट यूज होता है, इसलिए पावर सेविंग क्या होता है। दूसरा जो होता है पावर सेविंग कैसे होता है कि जैसे नॉर्मली दोस्तों अगर हम 3 HP का एक मोटर ले लें और उसका जो कंस्ट्रक्शन अगर हम सिंगल फेज से चलाते हैं, और एक दूसरा हम 3 HP का मोटर लेते हैं जो हम थ्री फेज सप्लाई से चलाते हैं, तो आप देखेंगे जो थ्री फेज का जो मोटर होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब वो पावर इफिशियंट होता है। सेम है हम बीएलडीसी में सिंगल फेज को कहीं ना कहीं हम थ्री फेज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है पावर जो होता है पावर की सेविंग होती है या इफिशियंट होता है ये मोटर, मतलब सिंगल फेज के कंपेयर में थ्री फेज वाला जो मोटर होता है वो इफिशियंट होता है, मतलब पावर की बचत होती है। और दूसरा इसके रोटर में जो होती है परमानेंट मैग्नेट यूज होता है,
तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं परमानेंट मैग्नेट का यूज होने के कारण उसके रोटर में कहीं ना कहीं करंट नहीं फ्लो होता है, जिसके कारण जो होती है यहाँ पर पावर की शेविंग हो जाती है। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है जो BLDC मोटर में, जो कि इसमें PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यूज होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होते हैं, जिसके कारण इसके जो स्पीड को रेगुलेट करना हम बहुत आसानी हो जाते हैं। मतलब हम इसको रिमोटली जो होती है हम इसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब BLDC मोटर जो आज का जो मॉडर्न समय में बहुत यूज हो रहा है, क्योंकि पावर, एक तो पावर की सेविंग करता है और एक हम इसको जो रिमोटली जो है बहुत इजीली जो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आजकल जो है BLDC सीलिंग फैन आ रहा है, इसको आप देख सकते हैं, हमारे पास रिमोट होता है, हम इसको जो है पता चल हम बेड पे सोए हुए हम इसको जो स्पीड को स्मूथली जो इसको कंट्रोल कर लेते हैं। इसके अलावा आप सुने होंगे कि जो इन्वर्टर फ्रीज की बात करते हैं, रेफ्रिजरेटर, या इन्वर्टर AC की बात करते हैं, इन्वर्टर वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, इन सब में जो होता है BLDC मोटर यूज होते हैं, जो सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करके जो है मोटर को ऑपरेट करता है। अब आजकल जो ई-रिक्शा होते हैं उसमें भी BLDC मोटर यूज करते हैं, जो डायरेक्ट यहाँ पर जो होता है, जो ई-रिक्शा का मोटर होता है वो डायरेक्ट जो DC से ऑपरेट होता है, क्योंकि उसमें AC तो होता नहीं है, वो डायरेक्ट जो बैटरी से DC लेता है और उसको उस DC को 3 फेज में कन्वर्ट करके उसको मोटर को सप्लाई दे देता है। या फिर जो ई-बाइक हो गया, ई-रिक्शा हो गया, है ना, ई-स्कूटी हो गया, इन सब में जो होता है BLDC मोटर यूज हो रहे हैं। इस तरह से जो BLDC मोटर को जो हम रिमोटली जो होते हैं बहुत इजीली जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें पावर शेविंग होता है, और ये मॉडर्न समय में जो है बहुत तेजी से जो है इसका यूज हो रहा है।